एयान बहुत जल्द अनाया के साथ मिलकर परीशे की जिंदगी को तबाह करने में अहम किरदार अदा करेगा। अनाया को तो एक बंदा मिल गया है जो उसके साथ मिलके हर चीज़ की तबाही करने वाला है, पारी और परीशे को दूर करने वाला है। आप देखेंगे कि वो किस तरीके से देख रहा था बार बार परीशे की तरफ। परीशे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ अनाया काफ़ी ज़्यादा हलचल में है और काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आखिर इस मसले को किस तरीके से सुलझाया जाए। वो बहुत जल्द अयान के पास जाएगी और परीक्षा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अनाया अब अयान के साथ मिलकर अब परीक्षा की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने वाली है। असल तबाही तो परीक्षा की शादी के बाद शुरू होगी, क्योंकि पहले तो फिर भी सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे तूफान आने वाले हैं कि वो बेचारी दंग रह जाएगी कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या, कैसे उसने हर चीज़ को अपने हाथों से खो दिया। आप देखेंगे कि बारी अनाया को कहता है कि देखो अनाया, तुम्हें इतना पर्सनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बार बार अयान को मेरे सामने ऐसे क्यों लेके आ जाती हो? तुम्हें पता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। जिस पर वो उसको कहती है कि देखो, हकीकत का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो थी जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी का दिल भी उसकी तरफ माइल था, या उसका दिल भी उसकी, तुम्हें क्या पता हो कि वो उसको पसंद नहीं करती थी? अरे कोई ना कोई तो बात हुई होगी ना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आप अपनी बेटी को संभाल लीजिए, और आप क्यों बार बार इस तरह की बातें करके मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर अनाया कहती है कि बात को घुमाने फिराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बात सीधी और साफ है वही करो। हाँ, ये सच है, मिनाल की ज़िंदगी इस वक्त खतरे में है, लेकिन इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ बारी तुम हो। अगर तुम सही तरीके से चलते तो यहाँ पे कुछ भी गलत ना होता, सब कुछ ठीक हो जाता। देखेंगे कि वो हिम्मत नहीं हारती। बहुत परेशान हो चुकी है मिनाल इस बात को लेके कि आखिर वो कब तक इन सब चीज़ों का बोझ उठाएगी और कब तक मामलात को ठीक करने की कोशिश में रहेगी। दूसरी तरफ बहुत ही बुरे तरीके से जंग में आ चुकी है, मैदान जंग में आ चुकी है रुमैसा, क्योंकि रुमैसा समझ रही थी कि मैं जैसे ही जुबैदा के घर रहूंगी तो हालात बड़े बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उसको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी तीन तितलियां उसका जीना महाल कर देंगी, क्योंकि जैसे ही पता चलता है परिचय को कि घर में इतना दंगा फसाद इस औरत ने फैलाया हुआ है, तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर आपको किसने हक दिया है कि इस घर में आके इस तरीके की हरकतें करे? हमने अपनी माँ को सारी जिंदगी परेशान देखा है, तो मैं अब अपनी माँ के ऊपर कोई परेशानी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो बेहतर यही है कि खामोशी से अगर आप इधर रहना चाहती हैं तो रह लीजिए, वरना मैं अपनी माँ को यहाँ से ले जाऊंगी। लेकिन जुबैदा उसको खामोश कर आती और कहती है कि बेटा, तुम नहीं समझ पा रही हो कि आखिर असल मसला है क्या। उसको तकलीफ इस बात की हो रही है क्योंकि आलम दिन ब दिन अब जुबैदा की साइड पे होता जा रहा है और बात पे बात पर जुबैदा को ही बात कर रहा है। ये बात तो उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो चुकी है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। आप देखेंगे कि जुबैदा परिश्य को बताने की कोशिश करती है कि परिश्य, तुम परेशान मत हो, तुम्हें मैंने पहले भी कहा है कि अपने घर की तरफ ध्यान दो। ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगर तुम्हारे लिए ज़रूरी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा उस घर में रहना और उस घर में लोगों पे ध्यान देना। क्योंकि मुझे लगता है कि इधर के माहौल ने तुम्हें इस कदर परेशान किया हुआ है कि तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इस घर का सारा सिस्टम करके ठीक कर रही हो। देखो, अपने घर की तरफ ध्यान दो। मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे किसी किस्म की कोई भी कंप्लेन ना आए। अनाया प्रीशे के हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है। उसको बात बात पर जलील करना, उसको बात बात कर सबके सामने बुरा भला कहना, बस यही उसका काम रह गया है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही है कि जितनी बेइज्जती वो उसकी करती है ना, उससे डबल ट्रिपल वो उसको तोहफे में दे देती है। और फिर ऐसी जिल्लत का सामना इस लड़की को करना पड़ता है कि इसके पास कोई जवाब ही नहीं रहता कि आखिर इसने क्या करना है। बहरहाल जी, आप देखेंगे परिशे जाकर कहती है
कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर अनाया को मेरे साथ मसला क्या है? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है? इस पर बारी कहता है कि उसका दिमाग काम नहीं करता। मैं भी सिर्फ मिनाल की वजह से उसको बर्दाश्त करता हूँ। लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं मिनाल से कहता हूँ कि उसका यहाँ पे आना जाना रोक दे, क्योंकि उसने इधर काफ़ी ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया है और मुझे ये इसकी बिल्कुल भी पॉजिटिव वाइब उससे नहीं आ रही है। मतलब ये है कि वो काफ़ी परेशान है, लेकिन अनाया अब देखिएगा बहुत जल्द अयान के साथ मिलकर ये सारे मामले को तय करेगी और परिशे को बारी से दूर कर देगी, क्योंकि इनके दरमियान इतनी बदगुमानियां पैदा करेगी कि परिशे खुद हैरान हो जाएगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। आप देखेंगे कि मिनाल इतनी परेशान है, उसका ससुर उसको कहता है कि तुम मेरे सामने मत आया करो। मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ ना, मुझे अपनी बेटी की सारी मासूमियत और उसके ऊपर जितने भी सितम हुए हैं वो याद आ जाते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाल कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मैंने बारी से ऐसा कुछ किया कहा है। जो बारी करना चाहता था उसने अपनी मर्जी के मुताबिक किया है। इन सब चीज़ों में मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन उस बेचारी मिनाल का कोई भी यकीन नहीं कर रहा, बल्कि उसको दिन ब दिन इतना ज़लील किया जा रहा है कि वो खुद हैरान हो गई कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो हिम्मत नहीं हारती। बहुत परेशान हो चुकी है मिनाल इस बात को लेके कि आखिर वो कब तक इन सब चीज़ों का बोझ उठाएगी और कब तक मामलात को ठीक करने की कोशिश में रहेगी। दूसरी तरफ बहुत ही बुरे तरीके से जंग में आ चुकी है, मैदान जंग में आ चुकी है रुमैसा, क्योंकि रुमैसा समझ रही थी कि मैं जैसे ही जुबैदा के घर रहूंगी तो हालात बड़े बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उसको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी 3 तितलियां उसका जीना महाल कर देंगी, क्योंकि जैसे ही पता चलता है परिशे को कि घर में इतना दंगा फसाद इस औरत ने फैलाया हुआ है, तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर आपको किसने हक दिया है कि इस घर में आके इस तरीके की हरकतें करे। हमने अपनी माँ को सारी ज़िंदगी परेशान देखा है, तो मैं अब अपनी माँ के ऊपर कोई परेशानी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो बेहतर यही है कि खामोशी से अगर आप इधर रहना चाहती हैं तो रह लीजिए, वरना मैं अपनी माँ को यहाँ से ले जाऊंगी। लेकिन जुबैदा उसको खामोश कर आती और कहती है कि बेटा, तुम नहीं समझ पा रही हो कि आखिर असल मसला है क्या। उसको तकलीफ इस बात की हो रही है क्योंकि आलम दिन ब दिन अब जुबैदा की साइड पे होता जा रहा है और बात पे बात पर जुबैदा को ही बात कर रहा है। ये बात तो उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो चुकी है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। आप देखेंगे कि जुबैदा परिशे को बताने की कोशिश करती है कि परिशे तुम परेशान मत हो, तुम्हें मैंने पहले भी कहा है कि अपने घर की तरफ ध्यान दो। ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगर तुम्हारे लिए ज़रूरी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा उस घर में रहना और उस घर में लोगों पे ध्यान देना। क्योंकि मुझे लगता है कि इधर के माहौल ने तुम्हें इस कदर परेशान किया हुआ है कि तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इस घर का सारा सिस्टम करके ठीक कर रही हो। देखो अपने घर की तरफ ध्यान दो। मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे किसी किस्म की कोई भी कंप्लेन ना आए।